तो उसको कैसे सही दाम मिलेंगे, ये आप कैसे इंश्योर करेंगे? सरकार इस बात का जवाब दे। डीजल बढ़ता जा रहा है, किसान लेकर कैसे जाएगा अपनी उपज को, कहाँ बेचेगा, कैसे बेचेगा? किसान के बारे में आपने सोचा है? आपने एक और अध्यादेश कर दिया इसेंशियल कमोडिटीज का, कि इसकी मोटी मोटी बात ये है, मोटी मोटी बात ये है कि अब कोई भी कितना भी स्टॉक रख सकता है, स्टॉक लेकर रख लेगा, दबा देगा, काला बाजारी जोरों पर होगी। कैसे रोक पाएंगे आप बताइए? जब आप अनाज, दाल, खाद्य, तेल, प्याज, आलू सभी को इसेंशियल कमोडिटी से बाहर कर देते हैं, स्टॉक कर लेंगे लोग। और ये तो हमेशा का मुद्दा रहा, आपको याद होगा कि जब इस तरह की आपदा आती है तो आप क्या करते हैं? मुश्किल होती है, मार्केट फोर्सेस आती हैं, क्या करते हैं आप? क्या करेंगे अब? कैसे आप छापे मारेंगे, कैसे आप कालाबाजारी रोकेंगे? एक और किसान मर रहा है, दूसरी ओर हमारा उपभोक्ता मर रहा है। एक को कह देते हैं नहीं हम आपके हित का काम कर रहे हैं, दूसरे को कह देते हैं आपके हित का काम कर रहे हैं। असली बात यह है कि सभी पिसेंगे इसमें, केवल पूंजीपति लोग वो पनपेंगे, बड़े पूंजीपति लोग पनपेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, साथियों आप समझ सकते हैं, ये एक नया तरीका हो गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो हमें इतना समय लगा। जो पहले जमींदारी सिस्टम था, आपको याद होगा, आजादी के बाद हमने एक सिस्टम जो दुरुस्त किया, ठीक किया, ये नए रूप में ऐसा सिस्टम आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ला रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां ही इसमें फायदा कर पाएंगी। आप किसानों को बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि कंपनी उनको सही दाम देगी? आप कैसे इंश्योर करेंगे? आप कॉन्ट्रैक्ट किसान को तो दे बांध देंगे। बड़ी कंपनियां पावरफुल होती हैं, उनमें ताकत होती है किसान को दबाने की। क्या आम किसान, आप खुद सोच सकते हैं, क्या आम किसान में ताकत है किसी भी बड़ी कंपनी के खिलाफ जाने की? किसी भी बड़ी, जब बड़ी कंपनी उनको एक्सप्लॉइट करेगी, तो क्या किसी भी किसान में ताकत है कि वो कोई लीगल तरीका अपना सकेगा बड़ी कंपनी के खिलाफ? आप खुद सोच लीजिए, क्या आम आदमी भी कभी बड़ी कंपनी के खिलाफ कोई केस में, कोर्ट में जा सकता है, रिड्रेसल ले सकता है? आप सोचिए कितना भयावह दृश्य हमारे सामने होगा किसान के सामने। और जो ये 85% किसान हमारा गरीब किसान है, उसका क्या हाल होगा? इन्होंने तो कह दिया, अध्यादेश ले आए, सब कुछ आपने पुराना सिस्टम खारिज कर दिया, लेकिन आपने किसी किसान और उपभोक्ता को क्या कंफर्ट दिया है? उसके भविष्य को सिक्योर करने के लिए आपने इसमें क्या तरीके अपनाए हैं, क्या वो बता सकेंगे? आम गरीब किसान को जो अपनी 1, 1.5, 2 एकड़ जमीन पर मेहनत कर रहा है, आप उसको क्या गारंटी दे रहे हैं आज के दिन? आप उसके बारे में बताइए। आपने तो कंपनियों का, पूंजीपतियों का साथ दे दिया और किसान को उसके अपने बदहाल पर छोड़ दिया है। इन बड़े लोगों पर आपने निर्भर कर दिया है। और साथियों, अगर हम अपने राज्य की बात लें, फसल बीमा भी, मैं इस पर भी आपकी नजर डलवाना चाहूंगी। फसल बीमा योजना आपने शुरू की। फसल बीमा योजना से अब आप अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं। जहां एक और आप प्रीमियम बढ़ा रहे हैं, कपास के लिए प्रीमियम राशि प्रति एकड़ 620 रुपया थी, अब उसको बढ़ाकर 1650 कर दिया गया है। धान की 630 थी, बढ़ाकर 680 कर दी। किसान पर तो आपने बढ़ा दिया प्रीमियम,
लेकिन जो आपका हिस्सा था उसे तो आप पीछे हट गए। राज्य सरकार ने अपनी सभी खत्म कर दी। तो आप तो अपनी जिम्मेवारी समझते नहीं है। किसान जो बार बार हर आपदा से जूझ रहा है, टिड्डी दल भी